इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जनाब राहुल साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद साहब जिंदाबाद, जनाब जमीर साहब जिंदाबाद, जनाब जमीर साहब जिंदाबाद, जनाब विक्रम राजा साहब जिंदाबाद, जनाब नाज साहब जिंदाबाद, जनाब नाज साहब। हार के आ सकते हो फिर। अब आप उसको खोल के उधर जिंदाबाद, राहुल साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद साहब जिंदाबाद, राहुल साहब जिंदाबाद, जनाब राहुल साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद साहब जिंदाबाद, जनाब आजाद साहब जिंदाबाद, जनाब विक्रम राजा साहब जिंदाबाद, जनाब विक्रम राजा साहब जिंदाबाद, जनाब नाज साहब जिंदाबाद, जनाब नाज साहब जिंदाबाद, जनाब नाज साहब जिंदाबाद। इम्तियाज़ जी, आप पहले पीडीपी के साथ थे, शापन के रहने वाले हैं और आज आपने जो है वो कांग्रेस का दामन थामा है, तो क्या कहेंगे, क्या वजूहात रहे? देखो, बात इस तरह से है कि हमने पहले पीडीपी को वोट दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पीडीपी को वोट देके हमने बहुत बड़ी गलती की। सबसे पहले जो बात हुई यहाँ पर वो बीजेपी के साथ अलायंस हुआ। अलायंस के बाद जो हालात जो हम पर गुजरी यहाँ पर वो हम ही जानते हैं, ना कि कोई दूसरा। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में क्या कोई 90% जो है ना साहब इस वक्त चल रहे हैं आगे। हमारा एक आइडिया होता है, बहुत देर हो गई हमें, 20 साल सियासत में हमने देखा है, बहुत कुछ देखा है। तो ये जो लोग हैं इनसे भी हमारी गुजारिश है कि अब आप आसपास के जो लोग हैं उन सबको यही बात कहें कि इस बार जो है कांग्रेस को पार्लियामेंट में भी लाना है और जो ऊपर हमारी सरकार होगी वो भी कांग्रेस की होगी और जो जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी वो भी कांग्रेस की होगी। शुक्रिया बात करने की। संजय जी, आपने जो आज काफ़ी जो 50-60 के करीब यूथ को ज्वाइन कराया है कांग्रेस, जो कि कुछ लोग बीजेपी से ताल्लुक़ रखते थे, पीडीपी के साथ ताल्लुक़ रखते थे, तो क्या कहेंगे, क्या रीज़न रहे इसके पीछे जो इन्होंने आज जो है कांग्रेस का दामन थामा? जी सर, हमने तो नहीं लाए, ये खुद ही आए हैं, ये तंग आए हैं, जो पहली वाली पार्टी उनसे तंग आए हैं। ये बोलते हैं हमने कांग्रेस ज्वाइन करनी है, कांग्रेस अच्छा काम करती है, आज़ाद साहब ने अच्छे काम किए इधर, तो 5 साल ने इन्होंने देखा काम कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसके लिए ये सारे हमारे जो नौजवान हैं ये बोलते हैं कि हमने नाज साहब के साथ चलना है और आज़ाद साहब के और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है। जाकिर साहब, आप हमारे यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो है प्रेसिडेंट है, तो आज इतनी यहाँ पे ज्वाइनिंग हुए आपकी प्रेजेंस में भी, क्या कहेंगे? सबसे पहले बदरवा के इस यूथ के तमाम नौजवान से शुक्रिया इनका अदा करता हूँ, इनको भरपूर अपील साथ में करता हूँ कि अभी इन्होंने जो कहा कि हमारी रोड आज तक नहीं पहुंची, हमें 9-10 घंटे लगते हैं पैदल चलने में, लेकिन 10 घंटे जो इनको लगे ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों में आकर और इन्होंने अपने आप को सफ़र किया। मैं इनसे अपील करता हूं कि ये इस वक्त हमारा जो एमपी लड़ रहा है कैंडिडेट विक्रम राजा साहब, उसको अपनी वोट एंड सपोर्ट करें भारी बहुमत में, और असेंबली इलेक्शन में महिनाज लीडर मोहम्मद शरीफ न्याज साहब को अपनी पूरी सपोर्ट दें, वोट एंड सपोर्ट करें। जो भी है तो अपना वोट सोच समझ के अब आप देखो जितने भी यहाँ डेवलपमेंट की स्कीमें हैं हमारे दौर की, चाहे सड़कें हैं, टूरिज़्म है, यूनिवर्सिटी है, ये जितने भी पुल हैं, कहाँ पुलडोडा से लेकर तो थनाला और शरीखी तक हमने बनाए हैं। क्या कहते हैं ये जो नरेगा की स्कीम थी, इतना पैसा आंगनबाड़ी है हमने किए हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल कितने हमने किए हैं, हाई स्कूल कितने किए हैं, वो उसमें
सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने स्कूल खोले और उसमें लोकल वो क्या कहते हैं लड़के और लड़कियां लग गए, अपने जहाँ गांव में स्कूल खुला वहीं के लग गए। राशन भी खुला होता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब कभी कोई बारिश होती थी, फसलें ख़राब हो जाती थी तो 6-6 महीने का फ्री राशन होता था। कहीं ज़्यादा धूप हो गई, फसलें तबाह हो गई तो 6-6 महीने का फ्री राशन होता था। खांड खुली होती थी, आज खांड के एक दाने को तरसते हैं और राशन आज लोग हैं लिफाफे में ले जाते हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँची। सिर्फ देश के अंदर फिरका परस्ती के अलावा कुछ नहीं मिला हमको। हिंदू मुस्लिम फसाद करके क्या ये देश पे भला हो सकता है? या सौरन और शेड्यूल कास्ट को लड़ा के क्या ये हिंदुस्तान तरक्की कर सकता है? आपने देखा क्या हालत होगी पूरे देश के अंदर। हर एक की, मुसलमानों की क्या हालत होगी, शेड्यूल कास्ट की क्या हालत होगी, ब्राह्मणों और राजपूतों की क्या हालत होगी। हर एक तबका जो है बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। तो इसलिए अब देश के लोग, और मैं आपको ये यकीन दिलाऊंगा, यहाँ जम्मू कश्मीर में अब क़यामत तक पीडीपी और बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। यहाँ जो सरकार भी आ जाएगी, नेक्स्ट प्लान में हमारी सरकार आने वाली है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन बनेगी, अगर फुल फ्लैज नहीं आ सकती है, वरना हमें तो फिर फिलहाल उम्मीद है कि पूरी हमारी ही मेजॉरिटी आ जाएगी और आज़ाद साहब यहाँ फिर से जो है चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और अगर कोई कमी रहेगी तो दूसरी पार्टियों के साथ जो है अलायंस हो सकता है, सरकार बनेगी। लेकिन क्या आपको ये अंदाज़ा है कि बीजेपी अब सरकार यहाँ बनाएगी? कभी नहीं बनाएगी। पीडीपी बनाएगी अब सरकार, कभी नहीं बनाएगी। तो इसलिए फिर से हम वो जो दौर था तामीर और तरक्की का दौर हमारे ज़माने में, जो ये स्कीमें जो हैं टूट फूट गई है नहीं, इनको फिर हम आगे जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका एक सेकुलर पार्टी में आने के लिए। थोड़ा सा पीछे तो आपको हम खुशामदीद कहते हैं इस पार्टी में आने के लिए। और जिस वक्त भी आपको हमारी ज़रूरत कहीं भी पड़ेगी सिटी के अंदर, आप थोड़े सिटी से बाहर मेरे ख्याल से रहते हैं, जिस वक्त भी आपको हमारी ज़रूरत सिटी में कहीं भी होगी तो आप बिला झिझक हमारे पास आएंगे। तो हम जहाँ तक हमें हो सकेगा हम आपके बिल्कुल शाना बशाना साथ रहेंगे।